जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड में इस बार छठ महापर्व के दौरान मौसम श्रद्धालुओं की परीक्षा ले सकता है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव वाले क्षेत्र की वजह से 24 से 27 अक्टूबर के बीच राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रांची मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। इस दौरान कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट से ठंड का असर थोड़ा महसूस होने लगेगा। घाटशिला उपचुनाव के प्रचार के दौरान डुमरी के विधायक जयराम महतो को नियम तोड़ना भारी पड़ सकता है। उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर बैठकर लोगों से मुलाकात की, जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। उपायुक्त ने इस पर रिपोर्ट दी है और निर्वाचन पदाधिकारी ने उन्हें 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने को कहा है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह स्विट्जरलैंड जा रही हैं। वह वहां प्रोग्रेसिव अलायंस के वार्षिक जेंडर इक्वालिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी, जो 25 अक्टूबर को ल्यूसन में आयोजित होगा। इस सत्र में वह मलेशिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और तंजानिया की महिला नेताओं के साथ चर्चा करेंगी और ऑनलाइन लैंगिक हिंसा से निपटने के तरीकों पर अपने विचार रखेंगी। आजसू पार्टी के उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने कहा है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद ने जामुमो को औकात दिखा दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने झारखंड के मंत्री संजय यादव के बेटे को टिकट दे दिया, लेकिन जामुमो को एक भी सीट नहीं दी। उन्होंने जामुमो से अपील की कि वह राजद और कांग्रेस जैसी झारखंड विरोधी ताकतों से तुरंत नाता तोड़े। बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को लुटेरा, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी बताते हुए उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी शासन में गरीबों और महिलाओं के हक का दमन हुआ था। जनता अब ऐसी राजनीति को नकार देगी। धनबाद में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान चलाया। रणधीर वर्मा चौक पर हुए हस्ताक्षर अभियान में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि रांची में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार इस आयोजन को शानदार बनाना चाहती है ताकि राज्य को खेल के क्षेत्र में नई पहचान मिले। झारखंड में संगठित अपराध पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। बीते 10 महीनों में पुलिस और अपराधियों के बीच 11 मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें 5 बड़े अपराधी मारे गए और 7 घायल हुए। रांची में सबसे ज्यादा 6 मुठभेड़ दर्ज की गयी। सरकार का कहना है कि अपराध के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। छठ पूजा की तैयारियों के बीच कई घाटों पर गंदगी की शिकायतें मिल रही हैं। सांसद संजय सेठ ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और नगर निगम को सतर्क रहने का निर्देश दिया। सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगातार लगाई जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। रांची में 27 और 28 अक्टूबर को छठ पर्व के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस ने आदेश जारी किया है कि 27 अक्टूबर सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक और 28 अक्टूबर सुबह 2 बजे से 10 बजे तक मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। यह नियम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लागू रहेगा। जामुमो नेता मनोज पांडे ने कहा कि उनकी पार्टी अब बिहार चुनाव से बाहर है, इसलिए पटना में होने वाली महागठबंधन की प्रेस वार्ता में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने बड़ा दिल दिखाया। रातूफेटा में आयोजित सोहराय जतरा में परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिली। मुख्य अतिथि हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि यह पर्व आपसी मेलजोल और एकता का प्रतीक है। बिहार में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे बिहार को कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जामुमो पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी ने बिहार चुनाव में इतने यू टर्न लिए हैं कि अब इसका नाम JMMU रख देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जामुमो की राजनीति अब पूरी तरह भ्रमित हो गई है। 15 झारखंड में खून की भारी कमी हो गई है। कई सरकारी और निजी अस्पतालों में A पॉजिटिव और B पॉजिटिव ब्लड की भारी किल्लत है। डॉक्टरों ने कहा कि रक्तदान की कमी से सर्जरी टालनी पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से रक्तदान की अपील की है। बाबूलाल सोरेन ने कहा कि छात्रवृत्ति को लेकर राज्य के छात्र सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्कॉलरशिप न मिलने से कई छात्रों का एडमिशन रुक गया है और परीक्षा देने में भी दिक्कत हो रही है। राज्य सरकार ने दिवाली से पहले मनिया सम्मान योजना की 15वीं किस्त के रूप में महिलाओं के खातों में 2,500 रुपए भेज दिए हैं। हालांकि कुछ लाभुकों को अभी राशि नहीं मिली है। सरकार ने कहा है कि जिन खातों में भुगतान नहीं हुआ है उन्हें जल्द पैसा मिल जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घाटशिला का विकास अब मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहां 21,763 घरों को मंजूरी मिली है, जिनमें से 11,213 का निर्माण पूरा हो चुका है। बाकी घर जल्द तैयार करने का लक्ष्य है।